पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म। हल्का बंदी के लिए पंजाब हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया। इंतखाबात में ताखीर का खदशा, चीफ सेक्रेटरी का पंजाब में वक्त पर इलेक्शन होने का दावा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वाज़ेह किया है कि पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट को आइन में तब्दीली का इख्तियार है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम बल्दियाती इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले को सजा मिलेगी। दोनों ममालिक अमन यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाने पर मुत्तफिक। आइंदा मुलाकात 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगी। वज़ीर दिफा का कहना है कि चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाह गुज़ीन नहीं, दहशतगर्द हैं। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सवाल उठाया कि ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घरों में इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर का कहना है कि उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितनाउल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान की हतमी फहरिस्त तैयार, 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मावने खुसूसी शामिल। हल्फ बर्दारी की तकरीब 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। पंजाब में ज़मीन पर कब्जे का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। FIA ने NCCIA के गिरफ्तार अफसरान का लाहौर की मकामी अदालत से मजीद रिमांड मांग लिया। मुल्जिमान के वकील ने मुखालफत कर दी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान की बाजियाबी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। पेशावर के इलाके फ़कीराबाद में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद का कत्ल। मुल्जिमान ने रात के वक्त घर में घुसकर तेजधार आले के वार से तीनों को कत्ल किया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में FIA की कार्रवाई, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से अमरीकी डॉलर, मोबाइल फ़ोन बरामद। फैसलाबाद में कश्मीर अंडरपास पर तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। कराची के इलाके मवाज गोट में टायरों के गोदाम में लगी आग पर 12 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियों ने शोले बुझाने में हिस्सा लिया। DGISPR की एबटाबाद में असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त। तर्जुमान पाक फ़ौज ने पाक अफगान कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। कारोबार के दौरान 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,59,774 पर ट्रेड कर रहा है। IMF के मुताबिक सिंध और पंजाब ने कर्ज प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी नहीं की। आलमी मालियाती फंड्स के मुताबिक सिंध और पंजाब ने ज़रई आमदन पर टैक्स रेट भी तब्दील नहीं किया। पाकिस्तान और कनाडा का 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राअत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। भारत से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर शदीद मुतासिर। लाहौर में AQI 257 से ज़ायद रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज भी पहला नंबर। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फौज ने खान यूनुस के मशरकी इलाकों पर शदीद बमबारी और गोलाबारी कर दी।
और एशियन यूथ गेम्स बीच रेसलिंग में शिरकत के बाद पाकिस्तानी रेसलर लाहौर पहुंच गए। ढोल की थाप पर रेसलर्स का इस्तकबाल किया गया।